नमस्कार, मैं रविश कुमार। योगी आदित्यनाथ को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहें तो समझ में आता है कि यह उनका राजनीतिक पैंतरा हो सकता है। लेकिन जब बीजेपी के ही नेता बृजभूषण सिंह योगी आदित्यनाथ की आलोचना करें तब यह केवल पैंतरा नहीं हो सकता। क्या यूपी में कोई ऐसा टापू बनाया जा रहा है जहां से योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया जा सके? हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को लेकर रहस्य क्यों गहराया रहता है। क्या 2024 का साल उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई का साल होने जा रहा है? शिवराज सिंह चौहान की तरह योगी के साथ कुछ भी हो जाएगा, इस तरह की चर्चाएं क्यों चल पड़ती हैं? तब बीजेपी की भीतरी जानकारी रखने वालों ने इस बात को नोट क्यों नहीं किया कि पूरे देश में बीजेपी की एक ही तरह की होर्डिंग लगाई गई जिसमें केवल मोदी ही थे, मगर यूपी में इसे लगाने के बाद बदल दिया गया। अब मोदी के साथ योगी भी नजर आने लगे हैं। यह बदलाव कैसे आ गया? मजबूरी में आया या योगी के दबाव में आया? हम इस वीडियो में इन सब पर आगे बात करेंगे। चर्चाओं में आप यूपी के मुख्यमंत्री को जितनी बार चाहें कुर्सी से हटा दीजिए, जितनी बार चाहें कुर्सी पर वापस बिठा दीजिए, लेकिन योगी का वजूद इतना हल्का भी नहीं कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की तरह हटा दिया जाए। ऐसा हुआ तो हिंदुत्व की राजनीति के दो फाड़ हो जाएंगे। योगी इस राजनीति में साथ साथ भले ना हों, मगर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े नजर आते हैं। उनकी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बहुत बहस हुई, लेकिन उनकी भूमिका की बात अब कोई नहीं करता। द वायर में इंद्रशेखर सिंह ने लिखा है कि कैसे नौकरशाही पर केंद्र का प्रभाव है और योगी की मर्जी के खिलाफ कुछ मंत्री भी बनाए गए। राजनीति में इतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन राजनीति में जिस तरह से योगी स्वतंत्र नेता के रूप में नजर आते हैं, सरकार के मुखिया के रूप में क्या नजर आते हैं? इस सवाल से शायद कुछ जवाब मिल जाए। होने को तो राजनीति में कुछ भी हो जाए, लेकिन जरा गहराई में जाकर देखिए तो योगी का खूंटा इतना कमजोर नहीं लगता कि कोई भी उखाड़ कर चला जाए। जैसा कि हमने कहा कि क्या यूपी में योगी विरोध का कोई नया टापू बनाया जा रहा है? यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण सिंह ऐसे वक्त में अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों मोर्चा खोलेंगे? उनके पीछे कौन हो सकता है जिस बुलडोजरवाद को पूरी बीजेपी गले लगाती हो? उस बुलडोजर की आलोचना बीजेपी के बृजभूषण सिंह करने लगे। कहीं दिल्ली ने आश्वासन तो नहीं दिया है? केस मुकदमा में फंसने के डर से जब नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं, तो बीजेपी के नेता भी तो केस मुकदमा से मुक्ति पाने के लिए किसी के इतने काम तो आ ही सकते हैं। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत। मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। बुलडोजर की नीति की आलोचना एकदम ठीक है, लेकिन जो बीजेपी यूपी में मोदी मोदी के साथ योगी योगी करती है, उसी के नेता योगी की आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी चुप है। अरविंद केजरीवाल जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने पर हटा दिए जाएंगे, तो सारी बीजेपी और उसके बड़े नेता एक स्वर में एक साथ बोलने लग जाते हैं कि 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है, और अगर था भी तो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता। नरेंद्र मोदी ही तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके जवाब में लोगों ने अमित शाह के पुराने बयान निकालकर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वे खुद ही कह रहे हैं कि 75 साल के बाद सरकार में जगह नहीं होगी। लेकिन क्या आपने नोट किया कि जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में एकजुट हो गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एकजुट क्यों नहीं हुए?